नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएम परिवार पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस 2025 रिक्रूटमेंट को लेकर के। कई सारे साथियों के कमेंट आए थे कि सर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए। और दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जब जब किसी बोर्ड ने अपना एग्जाम पैटर्न या सिलेबस चेंज किया है तब तब नए नए विद्यार्थियों के पास में नई नई अपॉर्चुनिटी है वो देखने को मिलती है। तो अगर आप केवीएस और एनवीएस में अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि चयन प्रक्रिया को लेकर के, मैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के साथ में चयन प्रक्रिया को लेकर के बात करूंगा। और कई सारे साथी ये कहेंगे कि सर पहले तो आपने बताया नहीं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म भरे जाएंगे आपके 14 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। फॉर्म भरने वाली चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी और हमारी रणनीति किस तरफ लेकर के चलनी है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो देखो दोस्तों, चयन प्रक्रियाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके यहाँ पर 3 एग्जामों के माध्यम से चयन होगा। और कुछ एग्जाम हैं, कुछ पोस्टें हैं जिनमें 2 एग्जाम के माध्यम से चयन होगा। अब 3 किस किस में एग्जाम लिए जाएंगे, इंटरव्यू किस में होगा, स्किल टेस्ट किस में होगा, और खाली 2 एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन किस वैकेंसी में होगा, और फाइनल मेरिट है वो किस एग्जाम के माध्यम से बनने वाली है। तो पहले तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। और फाइनल मेरिट जिस एग्जाम से बनेगी उस एग्जाम तक हमें पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, तो उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि अधिकतर पदों के लिए 2 टियर परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। यानी कि 2 एग्जाम होंगे, जैसे ईएमआरएस के अंतर्गत हो रहा है बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव है। 2 टियर परीक्षा के बाद में इंटरव्यू होगा। किस किस में होगा इंटरव्यू और वो कैसे फाइनल मेरिट बनेगी, देखिएगा। मेरिट जो बनेगी वो 85% टियर 2 एग्जाम। किस किस पोस्ट के लिए ये रूल लागू होगा, तो वो लागू होगा आपके असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, और केवल केवीएस में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए। यानी कि इनकी जो मेरिट बनेगी वो टियर 2 एग्जाम के 85% और 15% मार्क्स लिए जाएंगे इंटरव्यू के। फिर आपके फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट है वो जारी होगी। तो ये बात होगी इसको लेकर के, कमिश्नर, प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल और केवीएस में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी पदों के लिए। अब देखो, कुछ पदों पर इंटरव्यू नहीं होगा, केवल स्किल टेस्ट होगा। ये वो वैकेंसी है जो नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी है, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, 2, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट है। ये इसमें मेरिट केवल और केवल टियर 2 के अंकों से बनेगी। यानी कि जो स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट उसके आगे बात करते हैं। कुछ पदों पर इंटरव्यू और स्किल टेस्ट भी नहीं होगा। यानी कि पूरी की पूरी प्योर मेरिट जो बनेगी वो टियर 2 एग्जाम को आधार मान करके ही बनेगी। जैसे केवीएस के अंदर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और एनवीएस में लैब अटेंडेंट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इनकी मेरिट केवल और केवल टियर 2 के अंकों के आधार पर बनेगी। तो अब आपका सवाल ये बनता है कि सर टियर 2 तक पहुंचेंगे कैसे, टियर 2 का सिलेबस क्या रहेगा, और टियर 2 तक पहुंचने से पहले हमें कौन सा पड़ाव पार करना पड़ेगा, चाहे पोस्ट कोई सी भी हो। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आगे क्या कहता है ये नोटिफिकेशन, कि अगर आपको टियर 2 तक जाना है, चाहे पीजीटी, प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की जितनी भी वैकेंसियां हैं, अगर आपको टियर 2 तक जाना है तो पहले टियर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी पोस्टों का 10 गुना विद्यार्थियों के अंतर्गत आना पड़ेगा, जिसमें आपके टियर 1 जो एग्जाम होगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। और इसका सिलेबस मैं आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहले तो पार्ट 1 है, उसमें जनरल रीजनिंग पूछी जाएगी। 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके 3 अंक का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 अंक का। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 1 क्वेश्चन 3 अंक का। और जनरल नॉलेज 1 क्वेश्चन 3 अंक का, 20 क्वेश्चन आएंगे। और लैंग्वेज में इंग्लिश और आपके मॉडर्न जो लैंग्वेज है इनके भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन 10-10 पूछे जाएंगे। एनवीएस जेएसए का सिलेबस बिल्कुल 100% वही बता रहा हूं मैं, 2 मिनट रुक जाओ। अब बात करते हैं कि ये जो है
ये आपके प्रिंसिपल को लेकर के, पीजीटी को लेकर के, टीजीटी को लेकर के और पीआरटी को लेकर के और जितनी भी नॉन टीचिंग वैकेंसियां हैं उन सब के लिए ये सिलेबस, ये एग्जाम पैटर्न रहेगा। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए थोड़ा सा अलग है। नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर के 20 आ रहे हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के 40 और लैंग्वेज है उसके 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, यानी 3 नंबर तो सही पर और 1 नंबर काट लिया जाएगा गलत करने पर। आपने जो EMRS के लिए ICT कराया है उससे KVS का कंप्यूटर हो जाएगा क्या? 100% हो जाएगा, 101% हो जाएगा दोस्तों। अब देखो, अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। ये जो सिलेबस है ये आधिकारिक नहीं है, लेकिन मैं जो लेकर के आया हूं, मैं लेकर के आया हूं 2018 से। मैंने NVS और KVS को थोड़ा अच्छे से एनालिसिस किया। 2018 2022 के अंदर इनकी वैकेंसी है वो निकली थी, और उसके अलावा CBSE के द्वारा ये एग्जाम है वो आयोजित करवाया जाएगा। EMRS का एग्जाम भी अभी CBSE ही करवा रहा है, तो उनके दिमाग में एक चीज चल रही है कि Tier 1 एग्जाम है वो सिलेबस काफी हद तक आपके EMRS वाला ही रहेगा। और यहाँ पर एक फायदा और भी है आपके कि एक ही फॉर्म के माध्यम से आप KVS और NVS दोनों एग्जामों के अंदर बैठ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि सीटों का अलॉटमेंट कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल इंग्लिश को लेकर के। देखो, आधिकारिक ये सिलेबस नहीं है, ये मेरे अनुभवों के आधार पर और प्रीवियस जो PDFs थी उनकी KVS आपके NVS की, उनके आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरल इंग्लिश पूरा का पूरा आपके EMRS वाला ही है, पूरा का पूरा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग एरर, सिनोनिम, एंटोनिम एरर स्पॉटिंग, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, यूज ऑफ ए एंड द और कंजक्शन फ्रेजेस। ये जनरल हिंदी वो पूरा है, गद्यांश पर आधारित दोनों में ही है भाई। और तत्सम है, तद्भव है, और उसके अलावा पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध वाक्य है ना, ये तद्भव है भाई, तद्भव। अलंकार, समास, लिंग, वजन और एनाकार्ती जो शब्द है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये तो 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनके। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट और साइंटिफिक रिसर्च है। करंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड का आएगा, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके जैसा है जो मामला आपको देखने को मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग में EMRS में जो रीजनिंग है इसमें और KVS में थोड़ा सा बदलाव है भाई, ध्यान रखिएगा। फाइनल तो पता चलेगा जब सिलेबस की PDF आपको आएगी, मिलेगी। लेकिन EMRS पहले अपने सिलेबस पर परीक्षा रीजनिंग की अलग लेता था और KVS और NVS इस सिलेबस पर लेते थे, जिसमें एनालॉजी है और उसके अलावा जो एनालॉजी चारों प्रकार की आ गई, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस आपके डिफरेंसेस है, वर्ड बिल्डिंग है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन है, सिमेंटिक सीरीज है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और स्मॉल एंड कैपिटल लेटर नंबर कोडिंग, डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन। यानी कि पूरी की पूरी रीजनिंग मान के चलना। यहाँ पर पेपर भी मैंने देखे हैं तो कंप्लीट रीजनिंग है। कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रोम, रैम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, MS ऑफिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन IT एक्ट, इंफॉर्मेशन कियोस्क जो बेसिकली सुविधाएं हैं, और डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर E-गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूरा का पूरा वही है जो बेसिकली आपके हम बात कर रहे थे EMRS को लेकर के, पूरी अर्थमेटिक है DI के साथ में। अब देखिए दोस्तों, अब महत्वपूर्ण बातें कि Tier 1 है उसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, कुल प्रश्नों की संख्या है वो 100 रहने वाली है और अंक 300 होगा। 3 अंक मिलेंगे सही करने पर, 1 है वो काट लिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा Tier 1 एग्जाम, जिसके बारे में अभी अपन ने सिलेबस को लेकर के चर्चा की थी वो वाला। फिर बात करते हैं Tier 1 की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी Tier 2 के लिए वो 1:10 होगी, यानी कि पोस्टों का 10 गुना विद्यार्थी और सेम मार्क्स वाले भी शामिल कर लिए जाएंगे। मान लो 10 गुना से ज्यादा आ रहे हैं और लेकिन समान अंक है तो फिर वो भी Tier 2 के लिए आपके एलिजिबिलिटी है वो रखेंगे। Tier 2 परीक्षा है उसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, सेम EMRS जैसा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है।
60 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें 40 थे। डिस्क्रिप्टिव है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, और ये 60 नंबर के। कुल 100 अंकों का पेपर होगा। पेपर भी उधर भी उतना ही था। अब बात करते हैं इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। इंटरव्यू के लिए तो पोस्टों का 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे और इंटरव्यू के 15% मार्क्स जुड़ेंगे, जबकि स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना आपको। जैसे जेएसए आपके, उसके अलावा स्टेनोग्राफर है, उन पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट है, वो लिया जाएगा और वो 5 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे पोस्टों के, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं तो स्किल टेस्ट के अंदर जेएसए में टाइपिंग टेस्ट होगी, जिसमें इंग्लिश के 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी के 30, और ये सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। कंप्यूटर पर आपको पूरा का पूरा ये टेस्ट है वो देना पड़ेगा दोस्तों। उसके आगे बात करते हैं जेएसए एनवीएस में। अब ये दोनों पोस्ट है तो एक ही, लेकिन यहाँ देखो टाइपिंग 30 ही मांगी है, हिंदी की 25 ही मांगी है। स्टेनोग्राफर को लेकर के भी स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और फाइनल कंक्लूजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टीयर 1 केवल क्वालिफाई होगा, मेरिट है वो टीयर 2 प्लस इंटरव्यू या स्किल टेस्ट से बनेगी। स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ पास करना है। भाषा व माध्यम का विकल्प परिवर्तित नहीं होगा। आप अगर पेपर हिंदी में देना चाहते हैं तो पहले फॉर्म भरते वक्त हिंदी सेलेक्ट करना वहां पर, और अगर आप पेपर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो वहां पर फॉर्म भरते वक्त इंग्लिश सेलेक्ट करना, वहां आपको डबल का ऑप्शन मुश्किल मिलेगा, ठीक है। ईएमआरएस का सिलेबस एनवीएस केवीएस चेंज हो गया क्या सर जी? बिल्कुल चेंज हो गया है मेरे प्यारे साथियों, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और ये थी इंपॉर्टेंट बातें सिलेबस को लेकर के। अभी हमने टीयर 1 को लेकर के बात की है, और वैसे आधिकारिक सिलेबस आया नहीं है, तो आप कक्षाएं हैं वो अभी ईएमआरएस वाली जो चल रही है अपनी एसएससी कलाम यूट्यूब चैनल पर, वो कक्षाएं निरंतर रूप से लेते चलिए। और जब तक इसकी फॉर्म की लास्ट डेट आएगी तब तक ईएमआरएस के पेपर हो जाएंगे, और उसके बाद बढ़िया नए अच्छे सिरे से इसको भी अपन चलवाएंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो सके। क्लासेज 100% होगी। अभी देखो, अभी एक पे टारगेट रखते हैं। आप कहो, आप कमेंट करके बताना कि क्लासेस कब से शुरू करनी चाहिए, और जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे एक पक्ष की तरफ, अगर आप कहोगे अभी से ही कर दो तो अभी से ही कर देंगे, अगले वीक में ही। आप कहोगे नहीं सर ईएमआरएस के बाद क्लासेज है वो शुरू करनी है, तो ईएमआरएस के बाद कर देंगे। पढ़ाने वाली फैकल्टी सेम है, सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है, टारगेट अभी कुछ लोगों का ईएमआरएस है, तो क्यों ना हम ईएमआरएस को पकड़ के लेके चलें। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और बहुत अच्छा मौका है, एक ही फॉर्म फीस में केवीएस और एनवीएस दोनों एग्जाम आप दे पाएंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।